बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो जॉब्स एंड प्रिपरेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 जीके एमसीक्यू, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो बार बार इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हर पेपर में मददगार साबित होंगे। इसको तैयार करें आप, कापी और पेन से साथ रखिए, इसको साथ साथ नोट करते जाएँ। ये लेक्चर जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई ब्लाइंड स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1952, 1956, 1962, 1973। तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 23 मार्च 1956 में अडॉप्ट किया गया था। ये डेट आपको बताने का मकसद ये है कि वो आपसे डेट भी पूछ सकता है और मंथ भी पूछ सकता है। वो 23 मार्च 1956 में है। इस तरह आपसे वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, वो 1962 में है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, वो 1973 में है। ये आपने सभी के सभी अपने माइंड में रखने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द प्रेसिडेंट आफ्टर याहिया खान। तो याहिया खान के बाद जो हुकूमत जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय। तो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो 23 मार्च 1940 को पास हुई थी। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, 23 मार्च 1940। उसके बाद है पाकिस्तान कोस्ट लाइन ऑफ, या पाकिस्तान की जितनी भी यानी कि टोटल कोस्ट लाइन है वो है 1046 किलोमीटर। और सम टाइम जो है वो क्वेश्चन जो है उलट भी दे देते हैं कि 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन ऑफ, तो ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, इन साउथ ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के साउथ में क्या वाक़ है। तो चाइना, ईरान, इंडिया या अरेबियन सी। तो अरेबियन सी वाक़ है। अरेबियन सी जहाँ पे हमारा इंडस रिवर जाके गिरता है। उसके बाद चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है। ईरान की बात कर लें तो ईरान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़ है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़ है। अगर नेबर कंट्री अफ़गानिस्तान के बारे में बात करें, अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, यूएनए फॉर्म इन, कि यूएनए कब क़याम में आई। तो वो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। डेट अब बताने का मकसद ये है कि वो आपसे डेट भी पूछ सकते हैं और मंथ भी पूछ सकते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को ये फॉर्म हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़, सबसे छोटा बड़ा आज़म कौन सा है। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका है। तो सबसे छोटा जो बड़ा आज़म है वो ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा बड़ा आज़म कौन सा है, वो एशिया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड बड़ा आज़म ऑफ कौन सा है, तो वो है अफ्रीका। उसके बाद है द फेमस अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलोंग टू। तो ये फेमस ये साइंटिस्ट था जो जर्मनी के में यानी बिलोंग करता था, और इसमें कौन सी थ्योरी पेश की थी, वो थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, दोनों मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गारेकाफ सिचुएटेड इन विच कंट्री। गारेकाफ कौन से मुल्क में वाक़या है। सऊदी अरेबिया, यूएई, लेबनान, शाम। तो ये है शाम में वाक़या। आपको गारी हीरा के बारे में पूछ सकते हैं, गाय सोर के बारे में पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है टोटल टर्नओवर ऑफ खुलफाए राशिदीन, यानी खुलफाए राशिदीन का कितने साल उनका टर्नओवर था। तो ये था 26 साल था, 28 साल था, या 30 साल, या 32 साल था। तो ये था 30 साल। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले खलीफा कौन से थे। तो वो थे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सेकंड खलीफा तो जो थे वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। उसके बाद थर्ड खलीफा आपसे पूछ सकते वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। उसके बाद फोर्थ पूछ सकते हो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, वो थे। तो यही तनयोर थे इनके। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट यानी कि इस्लामिक के बारे में, नबी पाक की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह आपने याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि पाकिस्तान कब मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का। जो सितंबर 1947 को, या अक्टूबर 1947 को, सितंबर 1949 को, अक्टूबर 1949 को। ये था सितंबर 1947 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर इंडिया मुस्लिम लीग कम इन टू बींग, कि मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया। तो ये दिसंबर 1906 में, दिसंबर 1905 में, अक्टूबर 1906 में, या दिसंबर 1909 में।
तो ये था इसका एक आंसर था दिसंबर 1906 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड कायद-ए-आज़म इन विच ईयर। तो ये था 1928 को, 1927 को, 1929 को, 1930 को। ये 1929 को था। और जो मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी वो 1928 में पेश की थी अगस्त में। तो उसके अगेंस्ट जो कायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी वो तो 1929 में पेश की थी। उसके बाद नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान के नेशनल पोइट जो हैं शायर कौन से हैं पाकिस्तान के, वो हैं कायद-ए-आज़म या इलामा इकबाल, फातिमा जिन्ना या सर सैयद अहमद ख़ान साहब। तो ये थे इलामा इकबाल साहब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान इज़, ये गुलाम मोहम्मद साहब थे। उसके बाद बी पे हैं ख्वाजा नज़मुद्दीन साहब थे या कायद-ए-आज़म थे या कोई भी नहीं था। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान वो कायद-ए-आज़म थे। उसके बाद है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये बता दिया मैंने आपको, रिपीट हो गया 1930 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट वन क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर लाइन नेम इज़, कंट्रोल लाइन है, मार्जिन लाइन है या डूरन लाइन है या नन। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर लाइन जो लाइन का नेम है वह डूरन लाइन है। और इसकी लेंथ पूछ सकते हैं आपसे, इसकी लेंथ कितनी है, ये 2252 किलोमीटर है। उसके बाद ये कब है, ये 1993 में यानी कि बनाई गई थी। लास्ट वन क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑपरेट ऑन। तो ये था 1948 को, ये आपने याद रखना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।